इनकम इंजन बनाना सिखाऊंगा। जी हाँ गाइस, ये चीज़ मतलब कोई क्राफ्ट नहीं है, ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको तुम सीख के ब्रो अपने लाइफ में तुम दूसरों से 10x आगे निकल सकते हो, दूसरों से ज़्यादा अर्न आउट कर सकते हो। तो इसको तुम स्टेप बाय स्टेप समझना मेरी बातों को और देखना, ठीक है। तो फर्स्ट इसका आता है कि लाइक मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारी एक लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है, ठीक है, और तुम डेली वहाँ जाते हो, शॉप खोलते हो, फिर वहाँ पे अपना काम करते हो, डेली तुम्हें कस्टमर्स मिलते हैं, तुम मोबाइल रिपेयर करके देते हो, एंड तुम शाम होती है और तुम घर चले जाते हो दुकान क्लोज करके, ठीक है। अब इसमें तुम भाई एक इनकम जो जनरेट कर रहे हो, जो मंथली इनकम तुम जितना वर्क कर रहे हो उतना आ रहा है, ठीक है। अब सोचो दूसरा बंदा है जो वही सेम चीज करता है, वो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है उसकी, वहाँ पे मोबाइल रिपेयर करता है, ठीक है, वहाँ जाता है रेगुलरली। देन वहाँ पे जाते ही एक काम तुमसे एक अलग काम करता है, वो अपने काम को ऑनलाइन शोक आउट करता है, ऑनलाइन या मिनी ब्लॉग भी बनाता है, जिससे भाई उसे मिनी ब्लॉग के थ्रू वहाँ पे और लॉट्स ऑफ कस्टमर्स उसके पास आते हैं और वो आपसे 10x इनकम जनरेट कर रहा है। प्लस उसकी 2 इनकम इंजन हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई, 2 इनकम इंजन कैसे बनाए, तो वो सिस्टम बन चुका है। तो ये चीज़ आप हर टाइप के बिजनेस के साथ कर सकते हो। लाइक आप कोई भी बिजनेस करते हो, मोबाइल रिपेयरिंग, ग्राफिक डिजाइनर, कुछ भी, आप लोकल से लेकर आज के टाइम में कंटेंट क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो लोकल बिजनेसेस भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो आउट हो रही है अपने कंटेंट क्रिएशन की मदद से, और ये बेसिकली आप भी कर सकते हो। तो अब बढ़ते वीडियो में। तो मेरा मानना है सिर्फ काम मत करो, अपने काम को शोकेस करो और इसको कंटेंट में बदलो, जिससे आप 2 इनकम सोर्सेस बिल्ड कर लो। चलो हम इसको और भी एग्जाम्पल और डीपली समझते हैं, ठीक है। मान लो एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ठीक है, आप नॉर्मली आपके पास 2 से 3 क्लाइंट हैं जो हर रोज़ आपसे वीडियो एडिट करवाते हैं या वीडियो डिज़ाइन करवाते हैं। आप उनको डिज़ाइन करके दे तो मंथली आप मोस्टली 10 to 15 के कमा लेते हो, ठीक है। अब वही सोचो आप उस कंटेंट क्रिएशन में आप उसको जोड़ दो, तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कंटेंट क्रिएशन में शोकेस कर सकते हो। लाइक वहाँ पे आप हाउ टू डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइन में क्लाइंट्स कैसे फाइंड करते हो वो सिखा सकते हो, और उसको और भी ज़्यादा स्केल कर सकते हो। आपके पास 2 से 3 क्लाइंट थे, अब आपके पास 20 से 25 क्लाइंट्स आ चुके हैं आपकी वीडियो देख के। तो भाई वीडियो को हल्के में मत लो, ये काफ़ी है किसी की भी ज़िंदगी बदलने के लिए। तो अब बढ़ते हैं आगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब यूट्यूबर ही बन जाओ, मैं आपको ये करूँ आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को आप ऑनलाइन शोकेस करो, ऑनलाइन दिखाओ, जिससे आपको ऑनलाइन सब्सक्राइबर, ऑनलाइन ऑडियंस मिलेंगे, जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाओगे दोस्तों। तो ये पॉइंट काफ़ी हेल्पफुल है, और मैं एंड में ये भी बताऊंगा कि मैंने किसे इस चीज़ का यूज़ किया और मैं कैसे अभी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने अभी तुमको बताया, ये हर चीज़ पे लाइक वर्क करता है। तुम ग्राफिक डिजाइनिंग हो, तुम वीडियो एडिटर हो, तुम ई-कॉमर्स करते हो, तुम्हारी कोई लोकल शॉप है, चाहे कुछ भी शॉप हो, ETC। आजकल मैंने बहुत सारे क्रिएटर देखा है जो कर रहे हैं, अपने शॉप से मिनी ब्लॉग्स डाल रहे हैं और काफ़ी इंगेजिंग शॉर्ट्स बना रहे हैं, जिससे हज़ारों कस्टमर्स वहाँ पे आ रहे हैं और लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं उनके। तुमने भी देखा होगा, तो ये चीज़ तुम भी कर सकते हो। देखो, कंटेंट क्रिएशन में तुम्हें शर्माना नहीं है कभी भी, इसको तुम्हें सोचना है कैसे तुम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो ऑडियंस के सामने, ठीक है। अब मैं बताता हूँ अपना पर्सनल डिटेल, जो कि मैंने कैसे इन सबको मैनेज आउट किया और मैं कैसे करता हूँ। तो मैं जब 12th क्लास में था, तो मैंने पहले ही सोच लिया था मुझे कुछ करना है, और कुछ ऐसा करना है कि लाइक कुछ सबसे मैं कुछ सोचते ही रह जाए। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है, मैंने ये सोचा कि मैं कैसे 1-2 सिस्टम से भाई मैं अपने आप को बूस्ट। तो मैंने सिस्टम्स बनाना फोकस किया, लाइक अपने सिस्टम के थ्रू पैसा कमाना, जिससे मैं कहीं भी रहूँ और मेरा सिस्टम मुझे पैसा ला कर दे। आओ बचा, तो मैंने एग्जैक्टली ये कैसे किया। तो मुझे भाई कंटेंट क्रिएशन में बहुत पहले से इंटरेस्ट था, और मैंने कंटेंट क्रिएशन बहुत पहले शुरू भी किया है। बहुत सारे कैटेगरी में वीडियो बनाए, तो मुझे बहुत सारा अच्छा खासा नॉलेज था कंटेंट क्रिएशन का। तो मैं तो भाई किसी भी नीचेस में घुस सकता, लेकिन मुझे पर्सनली नॉलेज था भाई ये फाइनेंस में मुझे जाना बहुत पसंद था, और फाइनेंस मुझे पसंद भी है ब्रो। मुझे फाइनेंशियल नॉलेज लेना और देना लोगों को बहुत अच्छा पसंद है। हालांकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं अपना ओन रिसर्च और अपनी खुद पर्सनल डिटेल तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये डिस्क्लेमर है, तो सब सुन लेना। देन अब बढ़ते हैं आगे। तो मुझे कंटेंट क्रिएशन भी करना था, ठीक है। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन तो भाई एक्टिवेट रखा, मैं लगभग 5-7 सालों से अभी तक कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, और मैंने बहुत सारे चैनल्स भी बनाए, ठीक है। अब दूसरा चीज़ था कि भाई मुझे एक ही चीज़ पे कभी डिपेंड नहीं रहना। ये चीज़ तुम्हें हमेशा लाइफ में हमेशा बना के रखना है कि एक ही चीज़ पर कभी डिपेंड नहीं रहना। तुम्हें वे ऑफ मल्टीपल चीज़ पे ट्राई करना है, मल्टीपल इनकम बनाने, जिससे भाई एक चीज़ अगर फेल आउट हो भी गया तो दूसरी चीज़ तुम्हारे पास होगी, तो दूसरा ऑप्शन होगा। अपने लिए ऑप्शंस बनाओ, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने भी बहुत पहले मैं समझ चुका था। तो इसके लिए मैंने ब्रो मार्केट एनालाइज किया, अपने
अकॉर्डिंग बिजनेसेस ढूंढना जो अभी के करंट टाइम में मेरे टाइम में बूम कर रहे हैं और जिसमें स्कोप है। तो उस टाइम पे मुझे जब मैंने इस चीज़ स्टार्ट किया था तो मुझे ई कॉमर्स दिखा। तो ई कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे था 2023 से 24 के बीच में, लाइक अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। इसमें भाई अब ऑडियंस है जो है तो भाई वो सब सारा ऑफलाइन शॉपिंग से ज़्यादा ऑनलाइन पे शॉपिंग करती हैं और ये चीज़ मुझे पहले ही पता चल चुकी थी। और मैंने इसीलिए भाई मैंने अपना GST बनवाया और मैंने ई कॉमर्स भी स्टार्ट किया। देन ई कॉमर्स स्टार्ट कर लिया तो भाई ई कॉमर्स के लिए स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए, तो मैं भी पता होगा, तो कैपिटल मेरे पास नहीं था। तो मैंने इसमें एक इन्वेस्टर हायर किया जो कि मेरा फ्रेंड ही था, जो कि पहले एग्जिस्टिंग कोई बिजनेस में था, उसे मैंने इन्वेस्टमेंट ली। देन मैंने उसको स्टार्ट आउट किया, उसको मैंने इतना परसेंटेज पे रखा कि तुम्हें इतना मैं तुम्हें रिटर्न दूंगा 20% जो भी होगा प्रॉफिट, उस हिसाब से मैंने डील हैक की। देन मुझे पूरे पैसों की दिक्कत मेरी खत्म हुई। देन मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो अच्छी खासी ग्रो कर रही है और चल रही है और अच्छा खासा स्टेबल इनकम वहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। और मैं उसको चाहूँ तो ऑटोमेशन भी डाल सकता हूँ, ठीक है। सेकंड, तुम जो ये चैनल देख रहे हो ये मैं रन आउट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, तो ये है मेरा सेकंड। तो 2 ऑफ इनकम हो गए। और तीसरा मेरा था वो है भाई यूज्ड मार्केट, सेकंड हैंड मार्केट। मैं मोस्टली कैसीफाई पे जाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मोबाइल रिपेयरिंग शॉप चलाता है, वहाँ पे मैं थोड़ा डैमेज फ़ोन खरीदता हूँ सस्ते में, उसको मेरा दोस्त रिपेयर करता है और उसको ऑफलाइन मार्केट या ऑनलाइन भी सेल आउट कर देते हैं उसको, तो वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इनकम मैंने इकोसिस्टम बना लिया अपने लिए कि जिससे मैं एक जगह से बैठे बैठे मैं पूरा चीज़ मैनेज आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तुम्हें भी कुछ इस टाइप से सिस्टम बना है। आप तुम अपने आप को एनालाइज करो, तुम देखो तुम कहाँ माहिर हो, कहाँ क्या कर रहे हो, किस फील्ड में तुम हो, उस फील्ड को कैसे आगे बढ़ाना है, इस तरह से। तो कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा मास्टर चीज प्लान है जिसको तुम हर चीज से कंबाइन आउट कर सकते हो, जैसे मैंने किया और जैसे इतने सारे लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो तुम भी कर सकते हो। और बात करते हैं इसको करने के लिए क्या चाहिए। तो भाई इसको करने के लिए तुम्हें पहले एग्जैक्ट स्टार्टिंग में ही मत घुस जाना इन सब में, जितना मैंने तुम्हें बताया। तुम्हें पहले अपने आप को एनालाइज करो, ठीक है। और देखो तुम धीरे धीरे इन सब को एक्वायर करो, धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन शुरू करो, धीरे धीरे अपने बिजनेस को समझाओ एंड दिखाओ एंड धीरे धीरे दूसरे से मल्टीपल बिजनेसेस ट्राई करो, ठीक है। एक साथ कभी मत करना, नहीं तो तुम्हारे फेल होना 100% है, ठीक है। और ये करने के बाद तुम इस टाइप से अपने लिए इकोसिस्टम बना सकते हो। मतलब इसको इसलिए मैंने नाम दिया है 2 इनकम इंजन्स बनाना या 3 बनाना। जितना तुम हैंडल आउट कर सको उतना तुम बना सकते हो अपने लिए, ठीक है। कभी एक चीज पे डिपेंड मत रहना। तो यही वीडियो थी, काफी शॉर्ट वीडियो, मतलब छोटी वीडियो है, बस मुझे तुम्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। मेरा कोई व्यूज लेना कुछ नहीं है। तुम्हारा अगर मन करे लाइक एंड सब्सक्राइब करने का तो तुम कर सकते हो अपने दिल से। तो बाय बाय।